हाय हेलो एवरीवन, आई देवेंद्र वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर्स एंड अकाउंटेंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग में ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर को स्टडी करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर से हमारे बैंक प्री एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम ऑर्डर एंड रैंकिंग को स्टडी करते हैं। देखिए गाइज, ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर में 2 टाइप होते हैं और दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्डर सीक्वेंस बेस्ड होता है और दूसरा टाइप होता है कंपैरिजन बेस्ड। तो कंपैरिजन बेस्ड ही हमारे प्री एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें जैसे एज, लेंथ, वेट, हाइट, फैट, थीन, ईटीसी, इन सारे बेस्ड हमारे क्वेश्चन रहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति या पर्सन का वेट, हाइट, एज, फैट, थीन देकर और कंपेयर करना होता है। इससे हमारे बैंक प्री में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये जो ऑर्डर सीक्वेंस बेस्ड जो होता है, इस टाइप से हमारे बैंक के मेंस एग्जाम में इससे 5 और 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसमें एसएससी, रेलवे में 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए गाइज, इसमें हमें एज, लेंथ, वेट, हाइट, फैट, थिन इत्यादि से बेस्ड हमारे क्वेश्चन में दिया रहता है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर पजल भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आप सभी को बता दें कि पजल बनाने का कुछ इंपॉर्टेंट की होता है, जैसे कंपैरिजन बेस्ड पजल में जैसे ओनली मिलता है, ओनली इंपॉर्टेंट की मिलता है। जैसे ओनली केवल इसी से क्लैरिटी हमें मिलती है। यदि ओनली वाला केस हमें मिल गया तो इससे हम ये कंपैरिजन बेस्ड पजल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। ओनली हुआ, उसके बाद दे देता है लाइटर देन, देता है लार्जर देन, शॉर्टर देन, मोर देन, हेवियर देन। इन सारे की को हमें देखना होता है। इससे हमें जल्दी से जल्दी पजल बनाने में मदद मिलती है। तो चलिए हम पजल को किस प्रकार बनाएंगे देख। इसमें कंपैरिजन करना होता है। तो देखिए गाइज, ये तो हो गया हमारा कि कंपैरिजन बेस्ड पजल में ऐसा की मिलेगा तो इससे हमें क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन हम तुलना किस प्रकार करेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए, इसमें हमें सबसे इजी रहता है ग्रेटर देन को। यदि हम ग्रेटर देन को कंसीडर कर चले तो जल्दी ही हम पजल को बना पाते हैं। तो देखिए, इसमें जिधर मुंह खुला है, जिस साइड मुंह खुला है उधर हम बड़ा, लंबा, मोटा और हैवियर, इन सारे पर्सन को इधर लिखते हैं। ये बड़े व्यक्ति के लिए है। और जिधर ग्रेटर देन के जिधर मुंह क्लोज है यानी बंद है, उधर हम छोटे व्यक्ति को लिखते हैं। छोटे व्यक्ति को लिखते हैं यानी छोटे पर्सन को लिखते हैं। शॉर्टर पर्सन इधर रहेंगे और बिगर पर्सन इधर रहेंगे। इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये इधर जो भी व्यक्ति होंगे, जिधर ग्रेटर देन का मुंह खुला है उधर जो भी व्यक्ति होंगे वो बड़े होंगे, जिधर मुंह बंद रहेगा उन व्यक्ति से ये बड़े होंगे। ये तो रही हमें कंपेयर करने का टेक्निक। अब चलिए हम पजल को बनाकर और इन सारे रूल को फॉलो करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे पजल को, ये हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया पजल है।
और इन पजल को हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि इस पजल को जल्दी से जल्दी किस टेक्निक से बनाया जा सकता है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर आप इसको पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने से खुद से आप बना भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पजल को बनाते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर खुद से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए गाइस, जब हम इसे सॉल्व करते हैं और आप लोग देखेंगे कि ये मैं किस टेक्निक से सॉल्व कर रहे हैं। बस यही अप्रोच आप लोगों को अपनाना होगा, इससे बहुत जल्दी ही जल्दी पजल को सॉल्व कर पाएंगे। ये विद इन 1 मिनट में आप इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर भी मार्क कर पाएंगे। लेकिन ये टेक्निक आप अपनाते हैं तो देखिए गाइज, जैसे बोला है 6%, तो हम 6% के लिए क्या करेंगे, ग्रेटर देन जितना परसेंट बोला रहेगा उससे एक ग्रेटर देन कम कर हम इस पे लिख लेते हैं। तो 6% बोला है ना, तो हम 5 ग्रेटर देन लिखेंगे। जैसे 1 ग्रेटर देन, 2 ग्रेटर देन, 3, 4, 5। अब देखिए इसमें हम 5% को किस प्रकार बैठा पाएंगे, सॉरी 6% को किस प्रकार हम बैठा पाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। 6% बोला है तो 1 घटाकर हम 5 ग्रेटर देन लिखे हैं। उसी तरह से 5 यदि परसेंट बोलता है तो हम 4 ग्रेटर देन लिखते हैं। जैसे हमारा इस तरह से क्वेश्चन पजल देखने को मिले, आप फटाफट ऐसे ग्रेटर देन लिख लेंगे। चलिए उसके आगे अब क्या बोला है हम पढ़ते हैं और इस पे इधर हम नोट्स में इसको यहाँ पर लिखेंगे और जो फिक्स इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम पुट अप कर लेंगे, जो फिक्स नहीं होगा उसको हम इसमें नोट्स में लिख कर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे बोला है 6% आर अरेंज एज पर देयर हाइट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उन सभी का हाइट दिया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। एल इज ए टॉलर देन ओनली ओ। देखिए ओनली वाला हम बोले ना, ओनली से हमें क्या मिलता है, क्लैरिटी मिलता है। बोला है एल इज ए टॉलर देन ओनली ओ, यानी एल केवल ओ से लंबा है, बाकी सबसे क्या होगा, छोटा होगा। एल इज ए टॉलर देन ओ, और उसके बाद क्या बोला है, ओनली बोल दिया है। तो देखिए तो ओ को हम यहाँ फिक्स कर लेंगे। ये फिक्स, चूंकि ये फिक्स इन्फॉर्मेशन है, फिक्स इन्फॉर्मेशन है तो इसको हम पुट कर लेंगे। तो ओ को सबसे अंत में रखेंगे, छोटा रखेंगे, उसके बाद एल को लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, एल इज ए टॉलर देन ओनली ओ, केवल एल जो है लंबा है किससे, ओ से, बाकी सबसे क्या होगा, छोटा होगा। इससे, 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 इस सभी से क्या है, छोटा है, और ओ से लंबा है। ये फिक्स इन्फॉर्मेशन था तो हम ये क्या किए, पुटअप कर दिए। इसके आगे अब हम पढ़ते हैं, भी इज ए टॉलर देन एम। भी क्या है, लंबा है एम से। 2% हैव देयर हाइट्स बिटवीन एम एंड एन। ठीक, तो एम और एन के बीच क्या है, 2% है। बिटवीन बोलेगा तो हम पर्सन के जितने पर्सन बोलेगा उसको लिख कर ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, तो ये बिटवीन हमारा समझ में आएगा। ऐसे हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एम और एन के बीच 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन एल इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन जी। इससे और जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए बोला है जितने व्यक्ति एल से लंबे हैं, एल से लंबे कितने हैं, 1, 2, 3, 4 लोग हैं। जितने व्यक्ति एल से लंबे हैं सेम उतने ही व्यक्ति जी से क्या है, छोटे हैं, शॉर्टर हैं। एल से टॉलर देन उतने व्यक्ति हैं जितने जी से शॉर्टर देन हैं। तो एल हमारा चूंकि फिक्स इन्फॉर्मेशन था तो अंत से कहाँ है, दूसरे पे है। इस पॉइंट से कहाँ है, दूसरे पे। तो शुरुआत से हमारा दूसरे पॉइंट पे कौन होगा, जी होगा। 1, 2, दूसरे पे जी होगा। इस प्रकार हम इसको फिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4 लोग क्या है, एल से लंबे हैं, तो जी से कितने लोग छोटे हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्लियर है। द थर्ड टॉलेस्ट एंड सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन हाइट आर 170 cm एंड 133 cm रेस्पेक्टिवली। जो थर्ड टॉलेस्ट है वो उसका 170 cm है
तो थर्ड टॉलर्स कौन है, 1 2 3, ये वाला 170 cm है, ठीक है। और सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन कितना है, 133, तो 1 2 एल कितना हो जाएगा, 133। इस प्रकार हम लिख लेंगे। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है ना। अब तो कुछ नहीं दिया है। अब देखिए हम इसको फिक्स करते हैं। बोला है V12 है M से और M और N के बीच 2 व्यक्ति हैं। ये तो हम बैठा लिए, इस फिक्स इन्फॉर्मेशन था, इसको भी हमारा काम हो गया। अब इसको लिखते हैं। V M से 12 V है, तो V यहाँ पे भी हो सकता है, V यहाँ पे भी हो सकता है। एक ही स्थान M है तो M को यहाँ रखेंगे। M से 12 V होने के लिए V यहाँ पे बैठ सकता है और यहाँ पे बैठ सकता है, इन दोनों जगह पर भी आ सकता है। लेकिन एक बात और बोला है, M और N के बीच 2 व्यक्ति का गैप चाहिए, ठीक है। V को हम यहाँ लिख लेते हैं। M से 12 V होना चाहिए, तो M को यहाँ लिख लिए, V को यहाँ लिख लिए, ठीक है। और M और N के बीच 2 व्यक्ति का गैप चाहिए, तो 1 और 2 N यहाँ लिख लिए, ठीक है। इस प्रकार आसानी से बन गया, M और N के बीच 2 व्यक्ति का गैप हो गया। इस प्रकार हम इस पजल को बना लिए, ठीक है। इस तरह से आप जल्दी से जल्दी इससे सॉल्व कर पाएंगे, बस ये आपको समझना होगा। अब चलिए नेक्स्ट पजल को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे पजल देख पा रहे होंगे, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ पजल है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसमें बोला है 6 पर्सन, 5 ही हम ग्रेटर देन को लिखेंगे। एक 6 बोला है, उससे एक कम का हम ग्रेटर देन लिखते हैं। तो देखिए जल्दी से लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो गया ग्रेटर देन। आगे पढ़ते हैं, और जो भी फिक्स इन्फॉर्मेशन होगा इसमें हम पुट कर लेंगे, और नहीं तो इधर हम लिखेंगे, ठीक है। 6 person K, T, Y, U, V and Z are participating the car race and gets different point out of 100, ठीक है। At least 3 persons get less point than Y, Y से कम 3 लोग क्या है, कम पॉइंट लाते हैं। तो Y ऐसे लिखकर 1 2 3 लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। Only 2 person get points between Y and K, Y और K के बीच केवल 2 पर्सन पॉइंट्स लाते हैं, ठीक। Y और K, ठीक है। T gets more point than U and 1 person gets point between them. T gets मोर पॉइंट देन यू, यू से अधिक टी लाता है, लेकिन उन दोनों के बीच 1 पर्सन गेट्स पॉइंट लाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं टी 1 पर्सन यू। क्लियर है, जैसे बिटवीन ये अंडरलाइन कर देने से, पर्सन लिखकर अंडरलाइन कर देंगे तो हम बिटवीन समझेंगे, इन दोनों के बीच 1 पर्सन। ओके, क्लियर है, आगे देखिए। यू मोर पॉइंट देन के, यू क्या है, अधिक है के से। जेड गेट लेस पॉइंट देन भी बट नॉट लेस देन के, ओके। जेड गेट लेस पॉइंट्स देन भी, जेड जो है भी से कम लाता है, बट नॉट लेस देन के, लेकिन जेड के से कम नहीं लाता है, यानी के से अधिक है, ठीक है। Y एंड Z गेट 73 एंड 55 पॉइंट्स रिस्पेक्टली। Y कितना लाता है, 73 पॉइंट, और आपको Z ला रहा है 55, ठीक है। अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। Y के बाद कितने लोग चाहिए, कम से कम 3 लोग चाहिए,
ठीक है, एक मरतबा हम y को रखकर देखते हैं। 1 2 3 3 लोग हो गए। y को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, y के पास कितने पॉइंट हैं? 73 लिख लिए। इसके बाद बोल रहा है y और k के बीच केवल 2 लोग हैं। तो y के बीच यदि इधर हम आते हैं तो 1 और 2 तो बैठ नहीं रहा है, तो इधर ही जाएंगे। 1 और 2 यानी लास्ट में हमारा k हो जाएगा। सबसे शॉर्टर देन k हो जाएगा। शॉर्टर कौन हो जाएगा? k हो जाएगा। 2 गैप हो गया। चलिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको देखते हैं। t और u के बीच केवल एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति पॉइंट लाते हैं और u जो है k से बड़ा है, तो u यहाँ पे भी हो सकता है, u यहाँ पे भी हो सकता है, u यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन जब u यहाँ पे रखेंगे तो हम 1% छोड़कर t रख नहीं सकते हैं। तो हम u को यहाँ रखते तो 1% छोड़कर t रख नहीं सकते हैं, तो u को हम यहाँ ही रखेंगे। ये हमारा फिक्स हो गया। u यहाँ 1% छोड़कर t यहाँ। ठीक है, ठीक है। और u बड़ा है k से, u बड़ा भी हो गया k से, ये भी काट देते, ये भी काट देते। ठीक है, v मोर देन z से, और z कितना पॉइंट लाता है? 55 और k से भी बड़ा है, तो z को यहाँ रख लेते हैं। चूंकि z यहाँ रखेंगे तो v को कहाँ रखेंगे? और z से बड़ा कौन है? v, तो v को यहीं इस प्लेस पर रख दिए और z को यहाँ, और z के पास पॉइंट कितना है? 55। ठीक है, इस प्रकार हमारा सब फिट बैठ गया, बनकर तैयार भी हो गया। ठीक है, v t y u z और k सबसे छोटा हो गया, v सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, और थर्ड हाईएस्ट हमारा y हो गया 73 और सेकेंड लोएस्ट हमारा z हो गया 55। इस तरह से आप जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व कर पाएंगे।